ये रचयिता और रचना का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं दे सकते। क्या कहा, क्या लिख सकते हो? रचयिता का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं दे सकते। रचना है, वो रचयिता का ज्ञान कैसे देगा? नहीं दे सकते। और रचना स्वयं भी अपना ज्ञान नहीं जान सकती जब तक बाप न बता दे। तो रचयिता और रचना का ज्ञान जो सृष्टि का पहला पत्ता है वो सृष्टि को नहीं दे सकता। उसमें ज्ञान है ही नहीं। क्या ज्ञान की रोशनी ज्ञान चंद्रमा में नहीं है, किसमें है? ज्ञान सूर्य में। वो सूर्य, ज्ञान सूर्य ही जब इस सृष्टि पर आते हैं सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में नहीं। चंद्रमा की रोशनी में और सूर्य की रोशनी में क्या अंतर है? चंद्रमा की रोशनी कीड़े मकोड़े तले, सूर्य की रोशनी तीखी होती है, ज्ञान की रोशनी तीखी होती है। उनको कहते हैं राम के बाण। काय के बाण? ज्ञान के बाण, तीखे बाण होते हैं। और चंद्रमा की रोशनी कैसी होती है? शीतल होती है। तो शीतलता में जो काटने वाली आत्माएं हैं, कीड़े मकोड़े जैसी, वो भी पलती रहती है। सूर्य की रोशनी में वो तिल मिला के खलास हो जाते हैं। तो उनमें ज्ञान नहीं है, कृष्ण में। उनको प्रारब्ध मिलती है। क्या? बाप के यहाँ जन्म लेते हैं तो बाप से उनको प्रारब्ध नई दुनिया की मिल जाती। जरूर उन्होंने संगम युग में ऐसे कर्म किए होंगे। कैसे? कि बाप के ऊपर जीत पाई होगी। जिस बाप ने सतयुग में उन्हें जन्म दिया उसके ऊपर जीत पाई होगी। क्या जीत पाई है? हाँ, यज्ञ की संभाल की। वो तो छोड़ के चला गया, फेल हो गया, और इन्होंने संभाल किया तो वो प्रारब्ध मिल गई। क्या? नई दुनिया की प्रारब्ध मिल गई। वो राम सीता वाली आत्माओं को उनका माँ बाप बन के बलि ढोनी पड़ती है। क्या? माँ बाप बनते हैं और उनके लिए नई दुनिया सारी तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं? चैन की बंसी बजा के तैयार करते हैं, या मारामारी की दुनिया में भागदौड़ करके तैयार करनी पड़ती है? मारामारी की दुनिया में भाग दौड़ करके कितनी मार काट की दुनिया होती है, हिंसक दुनिया, उसके बीच में रह करके श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण जैसे बच्चे के लिए नई दुनिया तैयार करते हैं। लेकिन कृष्ण में ज्ञान नहीं है। उस नई दुनिया की स्थापना करने का कृष्ण में ज्ञान नहीं है। वो प्रारब्ध तो बात है। कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते हैं। क्या? उनके जन्म कम नहीं है, पूरे 84 जन्म लेते हैं। ये भी लगा देना चाहिए कि अंतिम 84वें जन्म में कृष्ण की आत्मा फिर से ज्ञान दे रही। कौन से जन्म में? अंतिम 84वें जन्म में ज्ञान ले रही है कि ज्ञान दे रही है? कैसे? दादा लेखराज ब्रह्मा के तन से ज्ञान देने का निमित्त बना या ज्ञान लेने का निमित्त बना? कभी सुना लेकिन ज्ञान बराबर समझा नहीं। हाँ, ज्ञान लिया और किसी ने समझा नहीं, तो लिया न लिया बराबर हो गया। मुरली में तो बाबा बोलते हैं, मैं तुम बच्चों को सुनाने आता हूँ, ये तो बीच में ऐसे ही सुन लेता है। माने इसको नहीं सुनाने आता हूँ, ये कुछ नहीं समझेगा। मैं तुमको सुनाने आता हूँ, तुम समझदार हो, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बनते हो, डायरेक्ट बच्चे बनते हो। ये कोई डायरेक्ट बच्चा थोड़ी बनता।
इसको ज्ञान सूर्य बाप से डायरेक्ट प्रारब्ध नहीं प्राप्त होती। शिव बाबा से इसको डायरेक्ट वर्षा मिलता है क्या? नहीं। नारायण से वर्षा मिलेगा?